नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, ये आज का ये अंतिम प्रहार है सक्षमता एग्जाम जो भी शिक्षक देने जाने वाले हैं उन लोगों के लिए। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, कर लेना है, लाइक करना है। और इस वीडियो में दोस्तों आपको दो प्रश्न मिलने वाला है, विज्ञान और प्लस में पर्यावरण का प्रश्न एक साथ होने वाला है। क्लास को कर लीजिए क्योंकि ये अंतिम प्रहार है। विज्ञान पर्यावरण आप लोग मांग रहे थे तो मैं आप लोग के लिए करा देता हूँ, लेकिन क्लास जो होगा वो काफ़ी फास्ट होने वाला है, इसलिए केवल रिवीजन वाला क्लास को समझे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। आत्महत्या की थैली जैसे ही बोलता है आंसर जाएगा लाइसोसोम। ठीक है। अगला है प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट प्रश्न कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होती है, उत्तर होगा एमिनो अम्ल। नेक्स्ट है, कहता है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहा जाता है, उत्तर हो जाएगा गोल्जी बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि एक सेकेंड, हाँ, ऊतक है एक क्या, ऊतक क्या है दोस्तों, उत्तर होगा समान कोशिकाओं का समूह है दोस्तों। नेक्स्ट है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है कि कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है, उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियस के द्वारा। नेक्स्ट है कि बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं, तो कहते हैं पार्थिनोजेसिस। ठीक है। नेक्स्ट है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया, उत्तर जाएगा रॉबर्ट हुक ने किया। कहता है कि मानव शरीर के अंगों में लसिका कोशिका बनती है, उत्तर होगा दीर्घस्थी में। नेक्स्ट है कि डीएनए की कुंडली रचना किससे बनी होती है, उत्तर होगा किसने बनाई, तो वाटसन एंड क्रिक ने बनाया था। नेक्स्ट है कि वह कौन सी खोज जिसके कारण मेंडल का नाम प्रसिद्ध हुआ, उत्तर हो जाएगा क्या, आनुवंशिक का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे मुक्त करते हैं, क्या मुक्त करते हैं, तो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों, हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है। नेक्स्ट है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, ये तो बात सही है क्योंकि देखिए जलीय घटक के विकारों के कारण, उत्तर हो जाएगा 50 का सी। नेक्स्ट है कि राइबोसोम का क्या कार्य है, देखिए प्रोटीन का संश्लेषण करना ही राइबोसोम का काम है। दोस्तों इतना ही फास्ट चलेगा, 2 मिनट में 16 प्रश्न आप लोग रिवीजन करेंगे। आज जो है रिवीजन करना है, ना कि समझना है ना। अगर आपको आता है तो बेटर है, नहीं आता है तो वीडियो को कम से कम 2 बार देख लीजिए, एक बार हो जाएगा। कल्याण पर्यावरण इसी में कराऊंगा, विज्ञान इसी में हो रहा है, तो टोटल प्रश्न समझ सकते हैं। लगभग नहीं भी होगा तो 400 पार हो 300 पार होगा। प्रश्न है कि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, उत्तर हो जाएगा क्या नहीं पाया जाता है, तो सेलुलोज नहीं मिलता है, पादप में मिलता है। चलिए कोशिका में राइबोसोम का क्या अर्थ होता है, राइबोसोम का अर्थ है दोस्तों कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। नेक्स्ट है कि समुद्र में जीव जंतु कितनी गहराई तक पाए जाते हैं, उत्तर हो जाएगा कितनी गहराई तक पाए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि कितनी गहराई पर मिलेगा। चींटी सामाजिक कीट है, बात सही है ना। वह कॉलोनी में रहता है, माने जो समूह में रहता है वो सामाजिक कीट है। मछली श्वसन अंग बताना है तो भाई गिल्स कहीं है, नहीं दिया हुआ है, तो मछली का श्वसन अंग इसमें क्या मानेंगे, क्लोम कहते हैं, उसका एक और नाम है। नेक्स्ट है कि हरे मेढक की पीठ पर काली धारियां वाले मेढक को वैज्ञानिक नाम क्या दिया गया, देखिए राना टिगरिंगा नाम है उसका, क्या नाम है, राना टिगरिंगा नाम है वैज्ञानिक नाम मेढक का। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो मनुष्य का नाम है दोस्तों, आधुनिक मानव का। नेक्स्ट है कि वायु कोश निम्नलिखित में होती है, किसमें होती है भैया, होती है कबूतर में वायु कोश होता है। नेक्स्ट है कि किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है, उत्तर हो जाएगा देखिए गाय में, स्त्री में, बकरी में, सभी में दोस्तों मिलता है लैक्टोज, है ना। अगला है निम्नलिखित में कौन सा पहले पचता है, उत्तर हो जाएगा कौन पचता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है पहले पचता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, उत्तर चला जाएगा विटामिन डी को। नेक्स्ट है कि आनुवंशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे, कौन किए थे, मेंडल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ठंडे प्रदेशों में मछलियों का जलाशयों में जीवित रहने का कारण है, उत्तर हो जाएगा बर्फ के निचली सतह 4 डिग्री पर पानी रहना। देखिए बर्फ ऊपर से जमा रहता है लेकिन नीचे जो है वह पानी मिल जाता है, इसलिए मछली जिंदा होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन उभयचर है, उभयचर बोलते हैं जल थल दोनों में रहे, तो मेढक हो गया। मछलियां सांस लेती है तो गिल से लेती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पढ़ाते हैं। इसमें पर्यावरण भी होगा और काफ़ी फास्ट होगा वो भी। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को किसी तरह से घोंट लेना है, एक बार देख लेना है, रिवीजन मार लेना है। ठीक है ना। चलिए और तब जाना है। ऊंट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करता है, तो कुबर का प्रयोग करता है किस काम के लिए, तो वासा के संग्रह के लिए। नेक्स्ट है कि केंचुआ
की कितनी आंखें होती है? दोस्तों केचुआ में आँख ही नहीं होता है, उत्तर होगा कोई नेत्र नहीं। नेक्स्ट है कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? देखिए श्वसन क्रिया में पूछ रहा है तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि जीवाणुओं को रंगने की विधि की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? उत्तर हो जाएगा ग्राम साहब। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसमें अस्थि पंजर बिल्कुल नहीं होता है? उत्तर हो जाएगा किसमें? तो जेलीफिश में नहीं होता है। चलिए जेनेटिक्स कोड का आविष्कार किसने किया? उत्तर जाएगा अरविंद खुराना ने। नेक्स्ट है कि मक्खी और मच्छर का जीवन काल लगभग होता है, तो इसका जीवन काल लगभग 2 सप्ताह तक होता है। चलिए उभयचर प्राणी है तो इसमें तो भाई मेढक हो जाएगा, टोड, कछुआ, इसमें सब हो जाएगा क्योंकि जल थल दोनों में रहता है, तो आप सभी मारिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में जीव की मूल विशेषता बताना है, तो जन्म देने की योग्यता जो रखता है वह आपका हो जाएगा क्या? जीवों की मूल विशेषता वही है जो जन्म देने का योग्यता रखता है। निम्नलिखित में कौन स्तनधारी नहीं है? उत्तर हो जाएगा मछली स्तनधारी नहीं है दोस्तों, अंडज है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है? सबसे बड़ा हो जाएगा यहाँ शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है कि पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? तो देखिए पक्षियों में प्रायः एक ही प्रकार का क्या होता है? अंडाशय होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा तिलचट्टा की जीभ बनाता है? तो उत्तर हो जाएगा कौन बनाता है? तो हाइपोफेरिक्स। नेक्स्ट है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र शब्द हो जाएगा तो किंग कोबरा हो जाएगा ना, वो घोंसला बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा स्तनपायी नहीं है? तो स्तनपायी इसमें कौन सा नहीं है? तो शार्क जो है वह स्तनपायी नहीं है दोस्तों, उत्तर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि किसकी संख्या पृथ्वी पर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक पृथ्वी पर भाई मछलियों की संख्या मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न को कर लीजिए। प्रश्न कहता है कि संसार का सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? तो संसार का सबसे छोटी होगा हिमिंग बर्ड। नेक्स्ट है हेमिंग बर्ड। नेक्स्ट है एक चींटी चारों ओर वस्तुओं को देख सकती है क्योंकि उसमें वो उपस्थिति रहता है, क्या रहता है? उपस्थित हो जाएगा यौगिक के आंखें, है ना, कंपाउंड वाली आंखें। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ी मछली, दोस्तों यौगिक आंखें इसका नहीं होगा। एक चींटी चारों ओर के वस्तु को देख सकता है क्योंकि सिर के ऊपर जो होता है ना उसका आंख होता है, इसका उत्तर बी होना चाहिए। ये गलत मैंने किया, इसको सुधार करें। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मैं तुरंत सुधार करूंगा, अगर मेरे पास जानकारियाँ अगर उस प्रश्न से संबंधित होगा। अगर नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न गलत है तो उसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर करें, ठीक है। आपका मैं कमेंट जरूर देखता हूँ, सभी शिक्षक साथियों का, और सभी से लगाव है मेरे को। भारत में सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी मछली हो जाएगा व्हेल शार्क। नेक्स्ट है कि सर्प के जीव का कार्य होता है, सर्प के जीव का कार्य क्या होता है? जो सर्प जो जीव निकालता है उसका काम है भोजन का सुगंध लेने के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में कौन जहरीला सांप नहीं है? देखिए कौन सा नहीं है? तो पाइथन नहीं है दोस्तों, वाइपर है, करैत है, नाजा है, लेकिन पाइथन बोले तो अजगर नहीं है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी, उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन अंडा देता है? तो अंडा देने का काम करता है डक बिल प्लेटिपस। नेक्स्ट है कि हार्मोन मुख्य रूप से अनुपस्थित होता है, हार्मोन मुख्य रूप से अनुपस्थित होता है, उत्तर हो जाएगा क्या? बैक्टीरिया में हार्मोन नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? उत्तर हो जाएगा क्या? प्लास्टिड। नेक्स्ट है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा हो जाएगा? तब पुष्पक्रम खाते हैं। नेक्स्ट है पौधे का वह भाग जो पानी और विलियों को जड़ों से पौधे के अनेक भागों में ले जाता है, वह क्या है? उत्तर हो जाएगा जाइलम। जल ले जाने का काम जाइलम, और फल बोले तो खाद ले जाने का काम फ्लोयम। चलिए तना का भूमिगत रूपांतरण क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा आलू होगा इसमें। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर पहुंचने पर कुल ऊर्जा का कितना अंश हरे पौधे द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर जाएगा 0.5%। और कितना अंश, तो एक बार बीपीएससी प्रश्न में दिया था 1% के लगभग में, लेकिन कुल देखा जाए तो 0.5 ही है। अगर एक रहे तो एक भी करके आइएगा, और दोनों रहे तो 0.5 करें। पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है स्टोमाटा के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा जड़ है? तो जड़ हो जाएगा इसमें गाजर जड़ है दोस्तों, बाकी सब तना है।
चलिए, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? उत्तर होगा थैलोफाइटा। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है क्या चीज़ से? उत्तर होगा देवदार के वृक्ष से। अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर करें। आज का अंतिम दिन, जो लोग 26 तारीख को एग्जाम देने जाने वाले हैं उन लोगों के लिए काफ़ी वीवीआई साबित होने वाला है। 27 28 जो भी देने वाले हैं सभी के लिए बेटर होगा। इनमें किसमें वसा होती है? उत्तर हो जाएगा सभी में, नारियल में, तेल में और करे फलों में। नेक्स्ट है कि पके आम के खाने योग्य भाग बताना है। उत्तर होगा मध्य फल वित्ती। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? तो पोषक तत्व पैदा करते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन का कौन सा रूप पेड़ पौधे के लिए बहुत ही ग्राह्य है तथा उनकी वृद्धि में सहायक है? उत्तर हो जाएगा नाइट्रेट। नेक्स्ट है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए सूक्ष्मजीव, उत्तर हो जाएगा क्या? एजोटोबैक्टर, है ना, एजोटोबैक्टर हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए यहाँ पे एजोटोबैक्टर है और एक और है दोस्तों, राइजोबियम नाम है, तो वो दिया नहीं है, ये भी है दोस्तों। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? उत्तर हो जाएगा किसमें होता है? तो पेड़ के पत्तियों में होता है। चलिए, एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है, कैसे लगा सकते हैं? तने में बने हुए गोलाकार घेरे को गिन करके, है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में आंतरिक जातियों को प्रोटीन युक्त भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है प्रोटीन युक्त? उत्तर होगा क्लोरेला। नेक्स्ट है कि सामान्यतः वायरस निम्न में को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है। किसको छोड़ के? उत्तर होगा कॉर्टेक्स को छोड़ करके सबको प्रभावित करता है। फ्लोएम को, मजा को, तनाग्रस्त को करता है वायरस, लेकिन कॉर्टेक्स को छोड़ के, है ना, सबको प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि पौधे में गैस का विनिमय किसके माध्यम से होता है? तो आप सभी को जानते हैं, स्टोमाटा के द्वारा भी होता है, क्यूटिल के द्वारा भी, है ना, लेटिक्स के द्वारा भी, तो सभी उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा औषधीय पौधा नहीं है? तो सागवान जो है वो औषधि का कोई काम नहीं है इसका। तुलसी है, नीम है, सिनकोना है। अदरक आलू है दोस्तों, अदरक आलू दोनों है, जो तना है। नेक्स्ट है कि अंकुरण के लिए आवश्यक शर्त बताइए। तो अंकुरण का शर्त है कि जल होना जरूरी है, तब ही अंकुरित हो पाएगा। नेक्स्ट है कि ऑक्टोपस एक क्या है? ऑक्टोपस हो जाएगा दोस्तों, क्या है ऑक्टोपस? ऑक्टोपस होगा मृदु कवची हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर धरती के सारे पेड़ पौधे गायब हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस गायब हो जाएगी? तो भाई सबसे पहले तो भाई ऑक्सीजन आपका चला जाएगा काम से, है ना। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए, नीम के वृक्षों ने औद्योगिक महत्व प्राप्त कर लिया। देखिए कैसे प्राप्त कर लिया? क्योंकि जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक प्रतिरोधी यौगिक के स्रोत के रूप में ही नीम का जो वृक्ष है वह काम करता है। चलिए, आपका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट है कि पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त करते हैं? तो हल्दी तो दोस्तों तना से प्राप्त करते हैं। आलू का बदला हुआ रूप क्या है? तो तना का ही रूप है दोस्तों। नेक्स्ट है कसकूटा में पोषणों की पद्धति बताना है। उत्तर हो जाएगा परजीवी। नेक्स्ट है कि परागण के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो उत्तर जाएगा आग, कोई आवश्यक नहीं आग के लिए, है ना, आग का। चलिए, खदानों में फसल संग्रह के लिए आवश्यक आर्द्रता होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? उत्तर होगा 14 से 18%। निम्नलिखित में कौन सा फल जड़ी बूटी के रूप में खाया जाता है? उत्तर हो जाएगा कटहल, इसमें से कटहल होगा। नेक्स्ट है कि किसके कारण फूलों में रंग होता है? तो रंग होने का कारण है एंथोसाइनिन के कारण, वर्णी लवक दोस्तों। चलिए, अगला है कि पौधे द्वारा नाइट्रोजन के किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो पौधा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेता है, याद रखिएगा। संसार का सबसे बड़ा फूल बताना है, सबसे बड़ा फूल होगा रैफलेसिया। नेक्स्ट है कि बीजों के अंकुरण में कौन सी महत्वपूर्ण कारण नहीं होता है? उत्तर चला जाएगा भाई सूर्य की रोशनी से कोई मतलब नहीं है बीज के अंकुरण में, है ना, खत्म हो जाएगा। विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा आपको आंवला में मिलेगा, संतरा में मिलेगा, लेकिन हम लोग इसमें से आंवला ही मारेंगे। नेक्स्ट है कि अदरक होता है रूपांतरित किसका? तो अदरक भी दोस्तों, है ना, वो तना है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी बताइए? तो स्टेपिस है दोस्तों, उत्तर आपका 94 का सी जे लिया, कान की हड्डी। चलिए, मानव शरीर में रक्त का प्रतिशत बताइए? तो भाई आपके वजन का 7% आपका रक्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि रुधिर ओ के बारे में बताइए? तो ये भाई दान करने वाला है, तो सर्वात्रिक दान करता, ठीक है, उत्तर आपका ये हो गया। नेक्स्ट पाइए, नेक्स्ट कहता है कि रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो स्कंदन के लिए विटामिन के। आप मानव शरीर में वेंट्रिकल कहाँ
पाते हैं। तो मानव शरीर में वेंट्रिकल आपका उत्तर होगा हृदय में। नेक्स्ट है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो प्रोटीन जो हो जाता है वह अमीनो अम्ल में बदल जाता है। सामान्य मनुष्य का तापमान क्या होता है। तो सामान्य मनुष्य का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। उत्तर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल किस में होता है। तो यकृत में दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंग मधुमेह से संबंधित है। तो मधुमेह से हो जाएगा पैनक्रियाज दोस्तों। नेक्स्ट है कि रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। तो रक्त के जमने में उत्तर होगा फाइब्रोनोजीन। नेक्स्ट है हार्मोन उपयोगी है। हार्मोन क्यों उपयोगी है। तो उपापचयी प्रक्रिया हेतु। नेक्स्ट है रक्त का निर्माण होता है। तो उत्तर हो जाएगा क्या, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में एंजाइम में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है। उत्तर चला जाएगा क्या, कौन सा नहीं है। रेनिन नहीं होता है वयस्क में, ये बच्चों में होता है दूध पचाने का काम, और धीरे धीरे खत्म हो जाता है सियान होते होते। निम्नलिखित में कौन सी सिद्धांत लीवर पर कार्य करता है। उत्तर हो जाएगा कौन सा, फ्रैंक शाफ्ट। नेक्स्ट है कि नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है। तो नाभिकीय का हो जाएगा त्वचा पर सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कि दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या पता चलता है। तो उत्तर हो जाएगा दोषपूर्ण कपाट या वाल्व। नेक्स्ट है इनमें रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है। तो उत्तर हो जाएगा एस्फेगनोमैनोमीटर। नेक्स्ट है कि श्वसन है। श्वसन क्या है दोस्तों, श्वसन है एक अपचयन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, यह एक क्या है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हार्मोन अनुक्रिया है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अभी तक लाइक नहीं किए कर दीजिए, क्योंकि इसी वीडियो के लास्ट में जैसे ही खत्म होगा आपका पर्यावरण शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पर्यावरण भी और विज्ञान भी कर लिए। ठीक है, हृदय की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसमें रक्त पहुंचता है। उत्तर हो जाएगा किसमें, कोरोनरी धमनी में दोस्तों। उत्तर आपका जाएगा सी, सबसे बेटर। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाता है। तो उत्तर हो जाएगा किसके द्वारा, तो एड्रेनलिन के द्वारा। नेक्स्ट है कि पित्त निम्नलिखित में कहाँ सर्वाहित होता है। देखिए पित्त जो होता है वह यकृत में बनता है और पित्ताशय में जाके जमा होता है। चलिए सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का परसेंट बता दीजिए। तो ग्लूकोज 1% होता है। नेक्स्ट है कि आराम की स्थिति में मनुष्य 1 मिनट में कितनी वायु सांस लेती है। तो 500। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन खून जमने वाला कारक है। तो विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं। तो 206 हड्डियां हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रक्त थक्का किस विटामिन से होता है। तो विटामिन के। यकृत के नीचे निचले वाला पित्त कहाँ जमा होता है। देखिए पित्त कभी भी पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, लेकिन कहा क्या यकृत से निचले वाला पित्त कहाँ जमा होता है, एक नया प्रश्न दिया। तो गॉल ब्लैडर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में किस रूप में होता है। तो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। उत्तर आपका डी पड़ गया। नेक्स्ट है कि किसी रसायन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट है कि एड्स के लिए उत्तरदायी है, एड्स वायरस होता है। नेक्स्ट है कि फेफड़ा वाला ऑक्सीजन कोशिकाओं तक कहाँ पहुँचाता है, कोशिकाओं तक पहुंचाती है। तो कौन पहुंचाता है फेफड़ा तक ऑक्सीजन, तो हेमोग्लोबिन का काम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा श्वसन से संबंधित नहीं है। उत्तर हो जाएगा आंत जो है श्वसन से कोई मतलब नहीं है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो हो जाएगा जबड़े की। ठीक है, क्या किसकी होगी, तो जबड़े की, है ना। नेक्स्ट है कि मनुष्य का औसतन रक्तचाप। उत्तर हो जाएगा क्या, 120/80। शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है। उत्तर होगा क्या, नितंब में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व मिलेगा, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा मिलेगा मानव शरीर में। तो कैल्शियम मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ग्रंथियों में से किस एक में मानव शरीर में इंसुलिन उत्पन्न होता है। इंसुलिन दोस्तों अग्नाशय से होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोग प्रतिरोधक करता है। तो भाई WBC कहीं हो वह रोग प्रतिरोधक का काम करता है। तो WBC आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कंकाल तंत्र बना होता है। दोस्तों हो जाएगा कंकाल तंत्र किसका बना होता है, 206 हड्डियों का बना होता है। नेक्स्ट है कि AB ग्रुप जो होता है ना,
व्यक्ति खून दे सकता है तो सबको दे देगा भाई, ये भी सर्वदाता है, सर्वग्राही है, किसको दे सकता है ये पूछा है, सॉरी। तो देने का काम जो है ना ये भी केवल ये भी को ही देगा। नेक्स्ट है कि दांतों के अध्ययन को हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी, क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट है हेमोग्लोबिन पाया जाता है, भाई हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो रक्त में मिलेगा। नेक्स्ट है कि शरीर की समस्त क्रियाओं का पर नियंत्रण रखता है, क्या नियंत्रण रखता है भाई, उत्तर हो जाएगा क्या, तंत्रिका तंत्र नियंत्रण रखता है शरीर के प्रत्येक क्रिया पर। यदि कहा कि पिता का वर्ग ए है और माता का ओ है, तो बताइए पुत्र में कौन सा होगा, ये ना पूछ रहा है, तो हो ओ होगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होता है भाई, 300 होता है ना। चलिए नेक्स्ट है कि मानव शरीर में किस उम्र में दाढ़ी मूछ आने लगता है, उत्तर हो जाएगा 17 से 30 वर्ष में। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रुधिर होता है, तो लीटर की बात हुआ तो 5 से 6 लीटर, तो यहाँ 6 मारिए। नेक्स्ट है कि शरीर में वसा संश्लेषण किस में होता है, तो वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन है, तो आयोडीन इसमें हो जाएगा थायरॉक्सिन में आयोडीन है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में किस अंग की हड्डियां सबसे लंबी होती है, उत्तर होगा आरू अस्थिया जांग का। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं, तो पसली जो हो जाएगा जोड़ा पूछा जा रहा है ना, तो पसली का जोड़ा होगा 12, 24 पसलियाँ याद रखिए, 12 जोड़ी। नेक्स्ट है कि अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अस्थियों का अध्ययन हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है, उत्तर हो जाएगा अपने परिवर्धन के चौथे सप्ताह में, है ना, सॉरी चौथे सप्ताह में उसका हृदय जो है वह धड़कने लगता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे छोटी ग्रंथि होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। हार्मोन, लड़ो और उड़ो हार्मोन, तो एड्रीनेलिन का नाम है ना, उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा, तो यकृत होगा दोस्तों, इससे बड़ा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कि शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है, दोस्तों हेमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। मानव का पीएच मान दोस्तों 7.4 होता है। नेक्स्ट है कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो भाई ऑक्सीजन तो भाई हेमोग्लोबिन हो गया, आरबीसी भी है ना, आरबीसी आपका उत्तर हो जाएगा, रेड ब्लड कार्पूसेल्स। चलिए कौन सा हार्मोन थायरॉक्सिन के स्राव हेतु जल ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, उत्तर होगा टीएसएच हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट है यकृत शोथ, बोले तो विटामिन हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में क्या है, तो भाई विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है कि आंख के पलक का झपकना किस ऊर्जा का उदाहरण है, तो पलक जो आपका झपक रहा है वह कयांत्रित ऊर्जा का, है ना। निम्नलिखित में प्रोटीन नहीं पाई जाती है, तो प्रोटीन किस में नहीं मिलेगा, तो चावल में प्रोटीन नहीं मिलेगा, मांस दूध दाल में प्रोटीन मिलेगा। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत बताइए, तो ऊर्जा का स्रोत हमारे शरीर में भोजन जो हम खाते हैं तभी ऊर्जा मिलता है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकेमिया, कहाँ है भाई, डी पर ऑप्शन गया, ठीक है। चलिए फटाफट करिए, कम समय में डिवीजन आपका हो गया और आप आसानी से चलिए कर सकते हैं। एलर्जी किस प्रक्रिया का कारण, एलर्जी किस प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, तो दामा के कारण उत्पन्न होता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, तो सूर्य के प्रकाश में होगा विटामिन डी। नेक्स्ट है कि प्याज का परिवर्तित रूप बताइए, तो प्याज का परिवर्तित रूप दोस्तों तना है। एंजाइम का मूल रूप क्या होता है, एंजाइम का मूल रूप है प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा रस भोजन को पचाता है, तो भाई भोजन को पचाने का काम पित्त रस करता है ना। चलिए शहद का प्रमुख घटक बताइए, तो शहद का प्रमुख घटक होगा फ्रुक्टोज। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए, भारत का प्रति व्यक्ति औसत कितना खाद्य उपलब्ध है, उत्तर हो जाएगा कितना खाद्य उपलब्ध है, उत्तर होगा 454 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट 168, ठीक था। चलिए विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी बताइए, तो स्कर्वी होता है। मलेरिया दोस्तों क्या है, तो मलेरिया हो जाएगा प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। अंतिम पेज और इसके बाद पर्यावरण शुरू होगा धमाकेदार तरीका से, वो भी फास्ट, ठीक है। अभी तक लाइक भाई नहीं किया है तो कर देना है, क्योंकि इतना आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो कम से कम इतना तो करें आप लोग। एड्स फैलता है, एड्स किससे फैलता है, एड्स हो जाएगा वायरस युक्त रक्त लेने से,
नेक्स्ट है कि बेरी बेरी तो विटामिन बी से होता है। नेक्स्ट है कि विटामिन डी की कमी से बच्चे में कौन सा होता है भाई? डी से तो भाई रिटेक्स होता है, रिकेट्स होता है। नेक्स्ट है कि एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? तो रेबीज का जो टीका दिया जाता है कुत्ता काट लेगा तब। नेक्स्ट है कि मलेरिया में कौन से मच्छर काटने से होता है मलेरिया? तो मलेरिया भाई मादा एनोफिलीज जब काटेगा तब होगा। एड्स एड्स तो वायरस है दोस्तों। विटामिन ए का सबसे उत्तम स्रोत गाजर मारिए ना। और आज का अंतिम प्रश्न विज्ञान का, उसके बाद पर्यावरण शुरू होगा। तंबाकू के सेवन से होता है क्या होता है? मधुमेह होता है, मुंह का कैंसर। तंबाकू के सेवन से मधुमेह नहीं होता है, मुंह का कैंसर होता है। उत्तर आपका बी पड़ गया। तो अब आइए पर्यावरण को शुरू करिए। और आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। और पर्यावरण में, इसी वीडियो में पर्यावरण चलने वाला है, तो इसको कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों काफ़ी लोगों का कमेंट आया कि सर ईवीएस का प्रश्न करा दीजिए, पर्यावरण का प्रश्न करा दीजिए। तो जितने भी सक्षमता एग्जाम देने जाने वाले हैं, जो भी कमेंट करते हैं, कोशिश मैं करता हूं कि अधिक से अधिक आपको प्रोवाइड कराऊं। दोस्तों स्कूल करने के बाद काफ़ी कम समय रहता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं 150 प्रश्न पर्यावरण कराता हूँ, ध्यान से कर लीजिएगा। वो भी काफ़ी फास्ट चलेगा क्लास। चलिए, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? इस पर जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, फटाफट क्लास होगी दोस्तों, नाराज नहीं होइएगा, क्योंकि रिवीजन करना है, बस टाइम खत्म हो चुका है। पृथ्वी का कितना परसेंट भाग जल से घिरा है? 71%। स्वच्छ जल बताइए, स्वच्छ जल का कितना परसेंट खारा पानी के रूप में सागर में है? 97.5 है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर उपस्थित जल राशि कितना प्रतिशत स्वच्छ और मीठा है? तो मात्र 3% दोस्तों। वन के विनाश को रोकने के लिए वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो वन संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था। और वन संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ? तो वो लागू की बात करेगा तो 1972 में। कब बना था? तो 72 में ही बना। और लागू भी पूछेगा तो याद रखिएगा 1972 ही। अभी तक लाइक नहीं किए हैं और मेरे चैनल पर नए नए जुड़ रहे हैं, तो भाई सब्सक्राइब करके बगल में घंटी होगा दबा लेना है। और सक्षमता एग्जाम आप लोगों का बेटर गुजरे, मैं पूरा कोशिश किया हूँ। जितने भी टाइम मिले हैं आप लोगों को मैं समर्पित किया हूँ। प्रश्न है कि पर्यावरण सुरक्षा शब्द संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? उत्तर होगा 48 का ये। नेक्स्ट प्रश्न है, फटाफट करेंगे, 150 प्रश्न काफी कम समय में निकल जाएगा आपके सामने से। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैव घटक है? इसको पकड़ना है, अजैव घटक बताना है। वायु, मृदा और जल। चलिए, अजैव घटक ये हो गया। यहाँ भी बताना है अजैव घटक कौन सा है। उत्तर हो जाएगा कौन सा? वायु, खनिज, जल। ठीक है, अगला है 1901 से लेकर 1991 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? उत्तर जाएगा 3.5 गुना। ठीक है, नेक्स्ट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो प्रभावी हुआ था 1986 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो अस्तित्व में आया था 1996 ईस्वी में अस्तित्व में आया दोस्तों। नेक्स्ट है कि पृथ्वी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकता है, हमारे लालच की नहीं। यह युक्ति किसने कहा? तो बाबा गांधी बाबा का है दोस्तों। उत्तर याद रखिएगा, गांधी बाबा। नेक्स्ट है कि पर्यावरण प्रदर्शनी के आयोजन हेतु 15 अगस्त किसका द्योतक है? उत्तर हो जाएगा वर्षा ऋतु का। नेक्स्ट प्रश्न है कि विगत 200 वर्षों में जनसंख्या में हो रही अनियमित वृद्धि प्रकृति में असंतुलन का मूल कारण क्या है? उत्तर होगा दोनों, प्रकृति संसाधन का विदोहन है और साथ में प्रकृति संसाधनों के समुचित संरक्षण हेतु पर्यावरण प्रबंधन है। नेक्स्ट है कि MAB कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि संरक्षात्मक और अध्ययन, शोध और विकास भी। उत्तर आपका 1 से अधिक होगा। नेक्स्ट है यूनेस्को संगठन द्वारा संचालित कार्यक्रम है, तो कौन सा कार्यक्रम है? तो MAB है। नेक्स्ट है कि घरेलू आवश्यकता, सिंचाई, औद्योगिक आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु हम निर्भर करते हैं, क्या चीज़ पर निर्भर करते हैं? तो भूमिगत जल पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है कि वर्षा जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि में प्रवेश कर भूमिगत जल के रूप में
संचित होता है तो हो जाएगा 22% भाग जो है वह धरती के नीचे चला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जल मिशन की चर्चा कौन सी स्वाधीनता दिवस में की? उत्तर हो जाएगा 56वीं। ठीक है। नेक्स्ट है, कृषि मंत्रालय द्वारा नेशनल वाटर डेवलपमेंट कार्यक्रम कब चलाया गया? तो ये चलाया जा रहा है, कब से चलाया जा रहा है? उत्तर हो जाएगा कब से? 1994 से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि उद्गम के आधार पर बिहार की नदियों को कितने श्रेणी में बांटा जा सकता है? तो बिहार की नदियों को 2 श्रेणी में बांटा जा सकता है। बिहार राज्य की कितनी नदी घाटी परियोजना है? उत्तर हो जाएगा 3। जल संरक्षण प्रबंधन के लिए सफल कार्यक्रम है, उसका नाम है पृथक्करण, और पृथक्करण नहीं है, संयुक्त वाटर शेड प्रबंधन सड़क का पृथक्करण। उत्तर आपका देखिए कूट में दिया हुआ है 1 और 4 होगा। देखिए 1 में तो मैंने बताया ए हुआ, और 4 बोले तो एक वर्षा वाला भी रख लीजिए। संयुक्त वाटर शेड प्रबंधन एक वर्षा कार्यक्रम चल रहा है, सफल कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, आइए प्रश्नों को करेंगे फटाफट, कम समय में, समय कम है, समय खत्म हो चुका है दोस्तों। चलिए, क्षेत्र विषय में मृदा जल वनस्पतियों के संरक्षण कार्यक्रम को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों संयुक्त वाटर शेड प्रबंधन दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक भूमिगत जल धारक क्षमता को नष्ट करता है? उत्तर हो जाएगा, कौन नष्ट करता है? रासायनिक उर्वरक नष्ट करता है। संयुक्त वाटर शेड प्रबंधन निम्नलिखित क्षेत्र में लाभ होता है, तो इसका लाभ होगा भाई सभी में, कृषि में, पशुपालन में, बागवानी में, सभी में। नेक्स्ट है, पौधे की जड़ों में जल को बूंद के रूप में उपलब्ध कराने की सिंचाई विधि को क्या कहते हैं? तो ड्रिप सिंचाई कहते हैं दोस्तों उसको। नेक्स्ट प्रश्न है कि काकोलत जलप्रपात किस जिला में है? तो काकोलत दोस्तों नवादा जिला में है। नेक्स्ट है कि जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जल का आवश्यक साधन है। जल का आवश्यक साधन हो जाएगा प्राकृतिक और कृत्रिम, दोनों हो जाएगा दोस्तों। उत्तर आपका क्या, 1 सेकेंड, 30 नंबर जो प्रश्न है इसको सुधार किया जाए। फिर से थोड़ा सा मिस्टेक। जैव क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जल का एक आवश्यक साधन जो है वह प्राकृतिक संसाधन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के पठारी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में निकलने वाली कौन सी नदियां है? उत्तर हो जाएगा कोसी नदियां। नेक्स्ट है कि हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली कौन सी नदियां है? हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां कर्मशाला नदियां है दोस्तों। सीताकुंड कहाँ अवस्थित है? सीताकुंड हो जाएगा दोस्तों ये मुंगेर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है कि वनाग्नि से वनों को होता है, वन आग्नि से वनों को लाभ पहुंचता है? नहीं दोस्तों, लाभ नहीं होगा, अग्नि है इसमें, माने वनों में जब आग पकड़ लेता है तो उसे हानि ही होगा। नेक्स्ट है कि साल, शीशम, टीक वनस्पतियों के अंतर्गत लगाया जाता है। उत्तर होगा कृषि वानिकी के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत के क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भाग में घास के मैदान है? उत्तर होगा 18%। और अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण बताना है, तो अरब जो है वह अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों। अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में दुर्लभ साधन क्या है? उसमें दुर्लभ साधन है दोस्तों जल। नेक्स्ट है, कहता है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमारे देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में वन चाहिए? तो भाई 33% तो चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है कि पर्यावरण दृष्टि से देश के कितने प्रतिशत भाग में वनों की आवश्यकता है? तो देश के 33% भागों में वनों की आवश्यकता है। अगला है, वन विनाश के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? उत्तर होगा वन के कृषि भूमि में परिवर्तन, वनाग्नि, सामाजिक वानिकी, ये सब महत्वपूर्ण कारक है वन विनाश के लिए। नेक्स्ट है कि वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपाय किए जा सकते हैं? तो संरक्षण के लिए आप करिए रक्षात्मक वानिकी, सामाजिक वानिकी और वाणिज्यिक वानिकी, ये सभी करिए। नेक्स्ट है
कि जैविक विविधता किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है? उत्तर होगा वन पारिस्थितिकी तंत्र में। नेक्स्ट है कि वन रोपण की वर्तमान वार्षिक दर में वृद्धि करनी होगी। उत्तर हो जाएगा 28 गुनी वृद्धि करनी होगी। चलिए, झूमिंग कृषि की जाती है तो झूमिंग कृषि होगा पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। नेक्स्ट है स्थानांतरित खेती से पर्यावरण को होता है तो पर्यावरण को नुकसान होता है। नेक्स्ट है कि भारत में अच्छा वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर है? उत्तर होगा 6.8%। पूर्वी आंकड़े के अनुसार भारत में प्रति वर्ष कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र समाप्त हो रहे हैं? उत्तर हो जाएगा 1,70,000। नेक्स्ट है कि समुद्री जल के जल सतह से 200 मीटर गहराई तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो प्रकाशित मंडल कहते हैं दोस्तों। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। उत्तर होगा प्रकाशित मंडल में पाए जाते हैं। सबसे गहरा महासागर बताना है। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी है? उत्तर होगा 4820 मीटर। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप चारों ओर कितने वर्ग किलोमीटर में प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं? उत्तर होगा 42,000 वर्ग मीटर में। वर्ग सिलेंटेट्रा नहीं है, वर्ग सिलेंट्रेटर्स की बाहरी भित्ति किस चीज से बनी होती है? उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। व्हेल, सील और डॉल्फिन निम्नलिखित में किस समुदाय के जीव है? तो दोस्तों ये सब बच्चा पैदा करता है ना, और ये समुदाय पूछा जा रहा है तो नेक्टॉन समुदाय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट स्तनधारी है। निम्नलिखित में कौन सागरीय उत्पाद भोजन में प्रयुक्त किए जाते हैं? सागरीय उत्पाद जो भोजन के रूप में, तो प्रवाल भित्ति और पारिस्थितिकी तंत्र। दोस्तों प्रवाल भित्ति के निर्माण में कौन सूक्ष्म जीव भाग लेता है? उत्तर हो जाएगा सिलेंट्रेट्स समुदाय। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, फटाफट कम समय में कर ले। आप लोगों का मांग और डिमांड था कि पर्यावरण हो तो हो रहा है। पृथ्वी के कुल धरातल का कितना % क्षेत्रफल पर समुद्री साम्राज्य है? उत्तर होगा 17.8। इनमें कौन सी खनिज समुद्र में नहीं पाए जाते हैं? उत्तर हो जाएगा नमक, क्लोरीन मिलता है, सोडियम मिलता है, सब मिलता है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल से क्या प्राप्त नहीं होते हैं? उत्तर हो जाएगा, देखिए, एगर प्राप्त होता है, भोजन, आयोडीन सब प्राप्त होता है, इनमें से सभी। देखिए समुद्री शैवाल में से क्या प्राप्त नहीं होते हैं? तो आयोडीन प्राप्त होते हैं, एगर प्राप्त होते हैं, भोजन होते हैं, इनमें से सभी। माने नेक्स्ट प्रश्न है, नेगेटिव प्रश्न था, किस मंडल में जल का दबाव सबसे अधिक पाया जाता है? तो सबसे अधिक किस आपका उत्तर हो जाएगा अप्रकाशित मंडल में सबसे ज़्यादा जल का दबाव मिलेगा। नेक्स्ट है कि फसल चक्रण से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फसल चक्रण से मृदा की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। धन्य कृषि है ना से मृदा में पोषक तत्वों की हो जाती है, क्या हो जाती है? तो कमी हो जाती है। नेक्स्ट है कि किस कीटनाशक के उपयोग से कीटों पर नियंत्रण किया जाता है? उत्तर होगा एल्ड्री है ना, एल्ड्री से। नेक्स्ट है कि आलू की फसल को नष्ट करने वाला कीट का नाम बताइए। उत्तर होगा कीट का नाम, इनमें कोई नहीं दोस्तों, उत्तर आपका इनमें कोई नहीं। नेक्स्ट है वायुमंडल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली जीवाणु पौधों के किस भाग में पाए जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा कौन से? जड़ में पाया जाता है, राइजोबियम नामक जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है वनों की कटाई करना। चलिए, वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो केंचुओं के, किससे तैयार किया जाता है? तो केंचुओं के मदद से। खेत में आर्गजी है ना, कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है? उत्तर हो जाएगा सुपर फॉस्फेट डालेंगे तो ये नियंत्रित हो जाएगा। उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है समस्त जीवमंडल के
संपोषण के लिए प्रकृति का सुंदरतम उपहार माना जाता है। तो प्रकृति का सुंदरतम उपहार है दोस्तों जल। रासायनिक उर्वरक से जैव उर्वरक है, क्या है? उत्तर हो जाएगा लाभप्रद है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, फटाफट कम समय में करेंगे। वनस्पतियों के अंकुरित होने पर फलने फूलने के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराती है, क्या उपलब्ध कराती है? तो मृदा। दलहनी फसल की जड़ें मृदा अपवर्धन को क्या करता है? उत्तर हो जाएगा घटा देता है। नेक्स्ट है, खाद्यान्न विषाक्तता उत्पन्न होती है, उत्तर जाएगा फॉस्फेट से। आइए अगले प्रश्न पर। अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक करना है। मृदा अपवर्धन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मृदा अपवर्धन का मुख्य उद्देश्य है वनों की कटाई। नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान बताना है। तो गिर गुजरात में है। सुंदरवन की बात करेगा, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही के दिनों में राष्ट्रीय वन बाघों की संख्या के संबंध में देश भर में चर्चित है, उसका उत्तर हो जाएगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। वन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सुनिएगा, मंत्रालय जाना जाता है तो वन पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जाना जाता है क्या चीज़ से? तो SGD से। नेक्स्ट है कि नीलगिरी के सुरक्षित जैवमंडल कहाँ है? सुरक्षित जैवमंडल नीलगिरी का हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कारक अन्य जीवों को संकट में डाल देते हैं? उत्तर होगा कौन सा कारक? तो वन का विनाश भी, प्रदूषण भी, शहरीकरण भी। नेक्स्ट है कि प्रकृति वातावरण में वनों के संरक्षण के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? उत्तर होगा, देखिए, सुरक्षित जैवमंडल की स्थापना, विहारों की स्थापना, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। उत्तर आपका सभी हो जाएगा। संकटग्रस्त प्रजातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? तो जो भी संकटग्रस्त है उसका एक जगह सूची बना हुआ है, उसको रेड डाटा बुक में बना हुआ है सूची। प्राकृतिक समस्याओं के कारण वन जीवों की संख्या में कमी हो जा रही है। तो वन जीवों में कमी हो जा रही है किसके कारण? पराबैंगनी प्रभाव के कारण, अम्ल वर्षा के कारण, हरितगृह प्रभाव के कारण। उत्तर आपका सभी होगा। भारत में कुल विहार है, उत्तर हो जाएगा कितने विहार है? तो 448 विहार है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में कांवर क्षेत्र स्थित है। बिहार राज्य में कांवर झील जो हो जाएगा बेगूसराय में। कुशेश्वर स्थान क्षेत्र स्थित है, कुशेश्वर हो जाएगा दरभंगा में। अगला है, भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर जाएगा 85 राष्ट्रीय उद्यान है कुल। होडोम्बो कौन सी जाति है? होडोम्बो जो है जनजाति, आदिवासी भी है और जनजाति भी है, दोनों हो जाएगा। चलिए, अमेजन घाटी में रहने वाले आदिवासी बताइए। तो अमेजन घाटी में बोडो। उत्तरी अमेरिका में कौन सी आदिवासी रहता है? उत्तरी अमेरिका में होगा रेड इंडियन। अगला है, अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आदिवासी कौन सी जाति पर पाई जाती है? सॉरी, आदिवासी की कौन सी जनजाति पाई जाती है? थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा था, तो ममई। नेक्स्ट है कि शहरी और ग्रामीण परिवेश से दूर रहने वाले मनुष्य जातियों को कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आदिवासी। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। नेक्स्ट है, वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। चलिए, आदिवासी जाति मुख्य रूप से रहती है तो हो जाएगा जंगलों में। नेक्स्ट है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, पर्यावरण का आसान प्रश्न आने वाला है, तो 22 अप्रैल को, ठीक है। चलिए, 22 मार्च को पृथ्वी बिहार दिवस। नेक्स्ट है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 5 जून को। नेक्स्ट है, वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78% है, नहीं दिया हुआ है, मारिए 79%, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कहता है वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन 21%। 21% नहीं है तो मारिए 20%, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य प्रतिदिन सांस लेता है कितना बार? मनुष्य प्रतिदिन सांस लेता है 22,000 बार, ठीक है। चलिए, और 60 से लेकर के 80 बार 1 मिनट में लगभग। चलिए, मनुष्य प्रतिदिन कितना किलोग्राम वायु का सेवन करता है? अब किलो में बताइए आप लोग,
किलो में हो जाएगा 16 किलो। नेक्स्ट है वाहित मल जल का उपचार होता है, उत्तर होगा कौन सा? द्वितीय स्तर में, प्राथमिक में, तृतीय सब में होगा। नेक्स्ट है कि नगरीय क्षेत्र में ध्वनि डेसिबल का प्रदूषण स्तर बताइए, उत्तर हो जाएगा 30 से कम 35 से 40 होना चाहिए। निम्नलिखित में वायु प्रदूषण गैसों में कौन सा एक दमघुटू गैस है? दम घुटने वाला गैस आपका होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस कहलाता है? तो ग्रीन हाउस गैस दोस्तों इसमें तो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि ऑयल स्पिल प्रदूषण का खतरा किस कारक से होता है? उत्तर चला जाएगा समुद्री तेलवाहक जहाज से। अम्ल वर्षा किस गैस की सांद्रता बढ़ाने से होती है? तो अम्ल वर्षा हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के बढ़ाने से। नेक्स्ट है समुद्री जल को अम्लीय बनाने में किस गैस की भूमिका होती है? तो अम्लीय बनाने में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। चलिए कणकीय प्रदूषण के उत्सर्जन का स्रोत कौन सा है? उत्तर होगा सीमेंट, खनन उद्योग, ज्वालामुखी विस्फोट, सभी होगा उत्तर। अगले प्रश्न पर आते हैं। 150 प्रश्न कर लीजिए फटाफट, कुछ रिवीजन हो जाएगा। जीवों के अनुवांशिक गुणों में परिवर्तन किस कारण से होता है? अनुवांशिक जीवों में परिवर्तन ओजोन के क्षय के कारण होता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के कौन सा उपाय है? उत्तर होगा ज्वलन, अवशोषण, अधिशोषण, तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है समान रूप से निष्क्रिय दिखाई पड़ने वाले मृदा भौतिकीय, रासायनिक एवं जैव दृष्टिकोण से होता है, तो क्या होता है? तो क्रियाशील होता है। नेक्स्ट है कि विश्व वायुमंडल में प्रति वर्ष लगभग कितना कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होता है? उत्तर चला जाएगा कितना? 6 मिलियन टन। नेक्स्ट है उद्योग धंधों की स्थापना के पूर्व वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत भाग में थी? माने जब से उद्योग नहीं था तब पूछा जा रहा है कितना भाग में था? उत्तर होगा 0.29। नेक्स्ट है 1998 के सर्वेक्षण के अनुसार वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अपना साम्राज्य जमा लिया है? उत्तर हो जाएगा कितना परसेंट पर? तो 24% पर। नेक्स्ट है वायुमंडल में नाइट्रोजन हो जाएगा दोस्तों 78%। मारिए आप लोग, एक्यूरेट यही होगा। ठीक है, 78 या 79% अगर दोनों दिया है तो आप 78% मारे तो बेटर होगा। नेक्स्ट है कि पटना नगर में प्रतिदिन कितना गैलन मल जल गंगा में वाहित होता है? उत्तर हो जाएगा 2,50,000। नेक्स्ट है मोकामा में स्थित बाटा जूता कारखाना शराब बनाने वाली मैकडोवेल डिस्टिलरी कारखाने से प्रतिदिन कितना गैलन विषाक्त अपशिष्ट जल गंगा में प्रवाहित होता है? उत्तर हो जाएगा कितना? 2,50,000। नेक्स्ट है कि खनिज तेल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का साधन क्या है? उत्तर हो जाएगा तेलवाहक जहाज। निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण मानव सहित जीव जंतुओं के लिए अत्यधिक घातक है? तो उत्तर हो जाएगा विकिरण प्रदूषण। नेक्स्ट है मनुष्य में रक्त कैंसर हो सकता है, तो मनुष्य में रक्त कैंसर किससे होगा? रेडियोधर्मी प्रदूषण से। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कौन सा उपाय है? उत्तर होगा ज्वलन, अधिशोषण, अवशोषण, सभी। नेक्स्ट है वस्त्र निस्यंदन का प्रयोग किस प्रदूषण नियंत्रण के लिए किया जाता है? उत्तर हो जाएगा वायु प्रदूषण। नेक्स्ट प्रदूषण निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण प्रकृति पर व्यापक प्रभाव डालता है? उत्तर होगा विकिरण प्रदूषण दोस्तों। नेक्स्ट आइए प्रश्नों को करते हैं फटाफट कम समय में। 150 ही करना है प्रश्न। मनुष्य प्रतिदिन कितनी बार सांस लेता है? उत्तर हो जाएगा 22,000 बार मनुष्य लगभग सांस ले लेता है प्रतिदिन। चलिए मिट्टी दोबारा तेबारा प्रश्न पूछा है, इसीलिए मैं इस सेट से मात्र 150 ही प्रश्न रखा हूँ, क्योंकि बार बार रिपीट किया इसमें अधिकांश प्रश्न। मिट्टी की क्षारीयता बढ़ जाती है, तो मिट्टी की क्षारीयता अवरक्त से बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस तीव्र ध्वनि से श्रवण क्षीणता होती है? उत्तर हो जाएगा कौन सा? 90 डेसिबल से अधिक हो जाएगा तो भाई कान बहरा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन वृहद पोषक तत्व नहीं है? उत्तर हो जाएगा मैग्नीज नहीं है, लेकिन कार्बन, कैल्शियम, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? उत्तर हो जाएगा कौन सा नहीं है?
ध्वनि प्रदूषण नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है तो फास्फोरस नहीं है, लोहा जिंक तांबा है। नेक्स्ट है वायुजात कारक के अंतर्गत आते हैं। वायुजात कारक के अंतर्गत वायु प्रदूषण। नेक्स्ट है कि आईजी सिमोन्स की स्थापना कब हुई? उत्तर चला जाएगा 1994। +5 सम्मेलन क्या है? तो ये है दोस्तों द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है। चलिए सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? उत्तर हो जाएगा ये गुजरात में दोस्तों। चलिए सागरीय क्षेत्र की औसत उत्पादन है, क्या है औसत उत्पादन? तो 500 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर वर्ष में। चलिए वन की औसत उत्पादकता, उत्तर हो जाएगा क्या? 1290। चलिए टिहरी परियोजना के अंतर्गत जल भंडारण के कारण कितने गांव विस्थापित हुए? तो हो जाएगा 112 गांव विस्थापित हुआ था। नेक्स्ट है कि ऊर्जा संकट मुख्य कारण क्या है? ऊर्जा संकट का मुख्य कारण है दोस्तों क्या? खनिज तेल के भंडार का क्षय। चलिए पुनर्वास की समस्या किन कारणों से उत्पन्न होती है? उत्तर हो जाएगा नदी परियोजना से। टिहरी परियोजना किस राज्य में है? तो टिहरी हो जाएगा उत्तरांचल, बोले तो उत्तराखंड। चलिए सरदार सरोवर परियोजना के कारण पुनर्वास की समस्या किन राज्यों में उत्पन्न हुई? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस वनस्पति इकाई की प्राथमिक उत्पादक क्षमता न्यूनतम होती है? उत्तर हो जाएगा रेगिस्तान में कम होता है। नेक्स्ट है और अंतिम पेज चल रहा है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? तो टिहरी दोस्तों हो जाएगा किस राज्य में? उत्तरांचल में। देखिए दोस्तों बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया है, मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं 150 आप लोग के लिए प्रश्न लाया था। चलिए रियो सम्मेलन हुआ था, काफ़ी आप लोगों का कमेंट जिसकी वजह से मैं काफ़ी फास्ट क्लास करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी क्लास करना है अभी और काफ़ी क्लास हुआ है रविवार के दिन, तो इसलिए थोड़ा सा बोलने पर कंट्रोल कर रहे हैं, कम बोला जा रहा है। रियो डी जेनेरियो नगर में है ना, रियो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन बी आंसर। निम्नलिखित में कौन वनस्पति इकाई प्राथमिक उत्पादक क्षमता सबसे अधिक है? उत्तर हो जाएगा वन क्षेत्र। चलिए किस सम्मेलन में विभिन्न देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? उत्तर हो जाएगा +10 सम्मेलन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है? उत्तर हो जाएगा जल ऊर्जा। नेक्स्ट है ओजोन की अधिकतम सांद्रता धरातल से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा 12 से लेकर के 35 किलोमीटर। सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बताना है, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा SO2, ट्राई कहेगा तो SO3, सल्फर टेट्रा ऑक्साइड तो SO4। तो यहाँ तो डाई बोला है। अम्लीय वर्षा का कारण है दोस्तों H2SO4, ठीक है, H2SO4 भी है, HNO3 भी है, दोनों है, तो उत्तर हो जाएगा दोनों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, इससे ज़्यादा क्लास मैं नहीं करा पाऊँगा, काफ़ी मैं थक गया हूँ और आप लोग का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है। आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को, स्कूल जाने के बाद मेरे पास, स्कूल से आने के बाद जो भी टाइम मिला मैं आप लोगों को समर्पित किया, ताकि आप लोग बेटर करें। और रिवीजन तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, माइंड पर प्रश्न बना रहेगा तो वहाँ प्रश्न करने में आसानी होती है। और दूसरी बात कि क्वेश्चन टकराने की, तो मैं आपको बताऊं कि रिवीजन अधिक से अधिक होने पर क्वेश्चन दिमाग लगा करके सही कर सकते हैं आप लोग। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला है और आगे भी मिले, उसके लिए मैं काफ़ी आभारी रहूँगा आप सभी का। धन्यवाद, जय हिंद।